आप देख रहे हो जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से है, जहां तेजस्वी यादव के एक बयान ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया। कटिहार की एक जनसभा में बोलते हुए आरजेडी नेता और इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। जी हाँ, तेजस्वी ने इस मंच से खुलकर बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों का साथ दिया है और उन्हीं की वजह से आरएसएस और उससे जुड़े संगठन राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। तेजस्वी ने अपने भाषण में अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के आगे सिर नहीं झुकाया और आज भी वही विचारधारा आरजेडी की पहचान है। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के राजनीतिक मायनों की। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम इसी साल अप्रैल में संसद से पारित हुआ था। सत्तारूढ़ एनडीए सरकार का कहना है कि ये कानून मुसलमानों के बीच पारदर्शिता, सशक्तिकरण और जवाबदेही लाने के लिए, खासकर पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि ये कानून मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बनाने का प्रयास है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। शनिवार को आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सुहैब ने कहा है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सभी विवादित बिल फाड़ दिए जाएंगे, जिसमें वक्फ बिल भी शामिल है। उनके इस बयान ने पहले ही सियासी हलचल मचा दी थी और अब तेजस्वी यादव के इस खुले समर्थन ने आग में घी डालने का काम किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि कोई मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बनाए कानून को रद्द नहीं कर सकता। बीजेपी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये बयान संविधान और कानून की अवहेलना है। वहीं आरजेडी समर्थकों का तर्क है कि तेजस्वी ने सिर्फ जनता की भावनाएं जाहिर की। तेजस्वी ने इस दौरान नीतीश कुमार पर एक और बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग अब 20 साल पुरानी सरकार से ऊब चुके हैं। मुख्यमंत्री अब होश में नहीं और राज्य के हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। उन्होंने पेंशन योजना को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हमारी योजनाओं की नकल की। हमने जो वादा किया था बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का, अब हम उसे 2000 प्रतिमाह तक करेंगे। तो कुल मिलाकर तेजस्वी का ये बयान धार्मिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा विवाद खड़ा कर चुका है। अब देखना होगा कि क्या ये मुद्दा बिहार चुनावी राजनीति में नया मोड़ लाता है या फिर ये सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।